But you can provide the right of review. Under 184(3), if 184(3) right of appeal is given in accordance with the Constitution, then as far ख्वाहिद साहब फिर आप अपने लिए आप जरा सुन तो लीजिए ना, आप ये सवाल जो है जरा सुन, आप सुन तो लीजिए ना। ये जो सवाल है इनको इतने इजीली ब्रश असाइड ना कीजिए, जरा सुनिए प्लीज। आप गौर फिक्र से, हम नहीं चाहते हैं कि आप फिल बदी कोई जवाब दे दें जो फिर आपके लिए मुश्किल हो। हम इसीलिए आपको कह रहे हैं हर सवाल नोट कर लीजिए, आराम से जवाब दे दीजिए। आप खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब देने लगते हैं। हम तो सिर्फ आपसे सवाल पूछे, नोट कर लीजिएगा आगे चल करके, ठीक है। हम देखें, हम एक दूसरे से बहस करने नहीं बैठे हैं, हम आपके सुनने का, आपने चैलेंज किया है एक कानून को कि ये गैर आईनी है। ये बहुत फर्क होता है कि एक कहने के लिए कि मुझे ये कानून पसंद नहीं है। जरा आप प्लीज ना खामोश रहिए 2 मिनट, हम भी आपको सुन लेते हैं खामोशी से, आप भी थोड़ा सा तहम्मुल का इजहार कर लें। तो ये बहुत से कानून है, शायद मुझे भी नहीं ज़ाती तौर पे पसंद हो, मगर मैंने हल्फ उठाया है कि मैं आइन और कानून पे अमल करूंगा, ताकि अनलेस कि मैं उसको स्ट्राइक डाउन कर लूं कानून को, वो एक अलग बात है कि ये अल्ट्रा वायरीज द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपने कहा माय पर्सनल ओपिनियन डजंट मैटर, तो आपकी भी पर्सनल ओपिनियन की कोई हैसियत नहीं है। आपको आईनी जवाब हर देना है कि ये इस आपने एक बहस में एक आर्टिकल आइन का आपने रेफर नहीं किया कि ये किस आर्टिकल के तसादुम में है। दूसरी बात आपने जो बिल्कुल नजरअंदाज कर रखी है, ये हमने स्यूमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं और कहा ये जंग मेरी है, ठीक है। ये सिर्फ प्रोसीजर मैटर है, किसमें किसी की राइट गायब नहीं हो रही, किसी की एक राइट कन्फर हो रही है, किसी की राइट छीनी नहीं जा रही है। तो बराए करम आर्टिकल 184(3) के दायरे में रहकर आपने, जिसका आपने एक लफ्ज नहीं जिक्र किया है, वो कहता है एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। चलें जी, पब्लिक इंपॉर्टेंस तो एक वो है डिबेटेबल क्वेश्चन, हम ये कहूंगा, आप कहेंगे वो है, मगर फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये इसके प्रीएम्बल में उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का तस्करा कर दिया है, जिसको आपने बस नजरअंदाज कर दिया, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे हकूक के लिए जंग लड़ रहे हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये आर्टिकल 10(a) का हवाला देता है, आर्टिकल 25 का देता है। तो आप खड़े हो राय, आप कॉलम लिखिए अखबार में, हमें सिर्फ और सिर्फ आइनी बहस कीजिए कि ये 184(3) का जो हम जो पावर आज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये हम अपेलेट पावर नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कोई हाई कोर्ट ने कोई फैसला किया है जो हम बैठे हुए हैं एज ऑफ राइट अपील सुन रहे हैं, पिटीशन फॉर लीव टू अपील सुन रहे हैं। हम ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में बैठ गए, उसकी बहुत महदूद चीजें, मुझे बहुत सी चीजें कानून में शायद ना पसंद हो, मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जी इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप बराए करम, आपने एक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट से तो आपने कुछ बहस ही नहीं की अभी। जरा आप प्लीज, और हर बात को आप नोट कीजिए। अगर आप मैं नोट तो बस आप हर चीज को जवाब देने लगते हैं बगैर सोचिए। हर बात की बहुत अहमियत होती है। मेरे कोलीग की जो सवाल हैं वो बड़े अच्छे सवाल हैं, जरा गौर फिक्र चाहते हैं और फिर जवाब देते हैं। अगर आप जल्दी से करेंगे फिर आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, फिर कहेंगे अब मुझे अच्छा जवाब आ गया। तब आप प्लीज 184(3) के तकाजे भी पूरे कर लें। आपके बिल्कुल 184(3) के तकाजे मेरा एक सवाल भी नोट कीजिए, केपी ऑन द बॉर्डर प्लीज। आप क्या सोचते हैं, दिस एक्ट हैज बीन पास्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट? क्योंकि सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 says on the contrary. It appears that to do away with some of the decisions which were passed in the previous years under Article 184(3) of the Constitution, क्योंकि commencement उनकी कर दी है और इसमें कोई limitation भी नहीं है, तो ये public interest में पास हुए या personal interest में हुए? Yes, your point is noted, sir. I will not answer now. I'll answer it later. Mr. Khwaja, another question. Sure. Please एक और note कर लें. We have two provisions in the Constitution. One is Article 191, which relates to Supreme Court.
and the other is 202 of the Constitution which relates to High Court. Same alfaz ہے وہاں پہ Supreme Court, یہاں پہ High Court. Subject to the Constitution and law. Law تو بناتی ہے پارلیمنٹ. تو آپ کے آرگومنٹ سے ہم یہ سمجھیں کہ پارلیمنٹ کو آپ لا میکنگ میں محدود کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ تو کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, یہ رولز میں سپریم کورٹ خود کرے گی, خود کرے گی. سر میں اس کا آنسر دوں گا, بالکل دوں گا کہ جب سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آ جائے گا اور جو لا آئے گا وہ آپ کو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رکھنا پڑے گا. یہ بھی کہ کیا لا کے تحت کیا کر سکتے ہیں پارلیمنٹ, کیا نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے, یہ اس کا جواب دیں گے جی آپ کو. Another question, where a rule has been framed under constitutional power granted to this court. Yes, sir. This is with reference to section 6 that you just read. You would notice that Order 26 of the Supreme Court rules does provide for all eventualities in which a review can be filed procedurally. The question is where the Supreme Court, in exercise of constitutional powers granted by the Constitution framed rules, the Parliament can legislate and override those rules or amend those rules. That's the question. Noted. Please answer when you are answering. Additionally, through already law or through the point is taken, sir, by already with me, and I will answer that. And I have my own views on this, that the Parliament cannot do this thing by an ordinary. حضور آپ کے ویوز کو چھوڑ دیجئے نا, آئینی تقاضے پورے کر لینا. Number 7 is application for fixation of urgent matters. یہ تو ہو گیا. Application pleading urgency or seeking interim relief. اچھا میں آپ کو ایک مفروضہ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, ارجنٹ کیس ہے, میں نہیں لگاتا ہوں, میری مرضی. صرف جواب دے دیجئے, میری مرضی. میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں, میری مرضی. میں نے اس میں کچھ نہیں کہا, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں جی. انہوں نے میری مرضی لے لی, شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے, میری مرضی میں نہ لگاؤں کیس. ایک بہت اہم کیس ہے, اس میں انہوں نے لکھ دیا 14 دن میں آپ اس کا صرف اس کو لگا دیں, کوئی فیصلہ تو نہ کریں. تو میں کہوں گا میری مرضی. میں جو یہ ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے, میری مرضی پہ چلے گا. اس پہ سوال کا جواب دیجئے, میں نہیں لگاتا ہوں. آپ کا یہ کیس فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. انہوں نے ہم پہ بھی, میرے کولیگ نے ایک بات کی انٹرنل اور انسٹیٹیوشنل انڈیپینڈنس کی, میں 2 باتوں کا اضافہ بھی کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے, اور وہ آئین سے پہلے بھی ہمارے پاس تھا, وہ ہمیں اوپر والے کو حساب دینا ہے, ٹھیک ہے, اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو, میں تو بہت خوش ہوں گا, کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پار تو کم ہو گئے باقی چیزوں کو چھوڑ کر کے, ٹھیک ہے. اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. یہ بھی ہے, میں اکاؤنٹیبل ہوں. یہ بھی ایک سوال ہے. آپ کا آئین جو شروع ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس سے نہیں شروع ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہم سب, everyone to exercise powers as a sacred trust.